गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स अभी दिन है संडे का और टाइम हो रहा है दोपहर के 3। और अभी अभी आधा घंटा पहले ही मैं आई हूँ मम्मी के घर से। जैसे कि आप सभी को पता है फ्राइडे में मैं मम्मी के घर गई हुई थी, क्योंकि वहीं पर जो है मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका ससुराल है। तो उनके जो है बेटी हुई थी सिजेरियन डिलीवरी से, तो वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो बस उन्हें ही हम लोग जो है देखने गए थे। तो इस वजह से पहले मम्मी घर गए थे, फिर उन्हें देखने गए थे और आज जो है हम लोग लौट कर आए हैं। तो बस आने के बाद सबसे पहले मैंने जो पीने का पानी था वो भरा। और आज हमें पता था कि हम आने वाले हैं, तो बगल में ही हमने बोल दिया था कि आज जो है हमारा दूध ले लेना। तो सुबह भैया जब दूध देने आए होंगे तो उन्होंने दूध ले लिया था, तो वही उन्होंने फ्रिज में रख दिया था। तो आकर मैं ले आई हूँ दूध। दूध गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर जो दूध है वो मैं कर देती हूँ भगोने में। और पहले का भी दूध रखा हुआ है, जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन का भी जो दूध है वो फ्रिज में मैं रख कर गई थी, क्योंकि ऐसा कोई जो है नहीं था कि मैं रुकूंगी। क्योंकि वैसे भी इस महीने जो है मेरे काफ़ी चक्कर लगे हैं। अभी महीना भर भी नहीं हुआ है और मेरे जो है 4 चक्कर लग गए हैं। तो मेरा यही था कि जाएंगे मॉर्निंग में और इवनिंग तक लौट आएंगे। और अगर इवनिंग में नहीं हुआ तो जो है सैटरडे मॉर्निंग में आ जाएंगे। बट वही है ना, मायके जाओ तो फिर अपनी कहाँ चलती है। तो वहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग को मैं जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी। इवनिंग में तो आने नहीं दिया था फ्राइडे को, बट मैंने कहा चलो रोक रहे हैं तो रुक जाते हैं। फिर जो है क्या हुआ, फ्राइडे इवनिंग में ही जो है मैसेज आ गया था मेरे पास कि बाबू की 3 दिन की छुट्टी हो गई है। तो वो जो है मैंने घर में बता दी गलती से। और फिर क्या था, फिर तो जो है बिल्कुल भी किसी ने आने ही नहीं दिया। सैटरडे मॉर्निंग में हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए, कपड़े वगैरह मैंने सब पहन लिए थे। तैयारी पूरी कर ली थी। बट सबको जैसे ही पता चला ना कि बाबू की छुट्टी है 3 दिन की, तो फिर किसी ने भी नहीं आने दिया। कपड़े पहने पहनाए जो है मेरे उतरवा दिए। सब लोग फिर एक तरफ हो जाते हैं, बच्चे बड़े, मम्मी भैया पापा सब लोग जो है सबने कहा कि जब छुट्टी है तो अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तो फिर जो है मजबूरी में रुकना पड़ा। तो फिर सैटरडे को जो है मैं रुक गई थी। तो फिर जो है संडे को भी मॉर्निंग में फिर हम लोग जो है जल्दी नहीं आ पाए। तो अब संडे को आफ्टरनून में हम लोग निकल आए थे, क्योंकि मुझे जो है आना था, क्योंकि बाबू की यूनिफॉर्म वगैरह सब जो है धुलने को पड़ी हुई थी और काफ़ी सारे कपड़े थे। वैसे भी इस बार काफ़ी चक्कर लग गए थे तो काफ़ी रह आए थे। तो फिर मैंने बोला था कि अब तो जाने दे, तो जाने दो। तो बड़ी मुश्किल से फिर जो है हमको आने दिया। तो बस आने के बाद मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और लग गई हूँ अपने क्लीनिंग के काम में। क्योंकि 1-2 दिन बाद जब कहीं से लौट कर आते हैं ना, तो बेशक घर बंद होता है फिर भी जो है धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो बस हल्की फुल्की जो डस्टिंग थी वो मैंने कर दी है, बाकी का तो जो है सुबह करना ही है। बट फिर भी आने के बाद ना अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद अब मैंने निकाल ली है बेडशीट। तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जो बेडशीट बिछी हुई थी वो मैं गई थी उससे 1-2 दिन पहले ही मैंने बिछाई थी और 1-2 दिन ये हो गए थे। तो मैंने कहा चलो बेडशीट भी लगे हाथ चेंज कर देते हैं। पहले मैंने सोचा वूलन की बिछा देती हूँ, क्योंकि अब तो ठंड हो गई है। बट वूलन वाली ना बेड में रखी हुई थी, तो मेरा मन नहीं हुआ बेड को खोलो निकालो। फिर मैंने कहा चलो अभी यही बिछा देते हैं, बाद में निकाल लूँगी। तो फिर जो है अब की बार जब चेंज करने का नंबर आएगा तो जो वूलन वाली बेडशीट है वो मैं बिछा दूँगी। तो यहाँ पर ये सादा वाली कॉटन की बेडशीट ही मैंने निकाल ली थी। मिक्स है ये, एकदम कॉटन नहीं है और लास्टिक वाली है। इसमें जो है चारों तरफ लास्टिक पड़ी हुई है, तो आराम से गद्दे में सेट हो जाती है। बस थोड़ा-सा जो है करना पड़ता है, क्योंकि इलास्टिक वाली होती है ना, तो थोड़ा-सा जब गद्दों में डालते हैं तो एकदम उठे-उठे से गद्दे हो जाते हैं। तो वही डंडे से जो है पीट कर मैं सेट कर देती हूँ। एक बार सेट होने के बाद बढ़िया से एकदम बिछ जाती है। फिर झंझट नहीं होता है बार-बार जो है खिसकने का, क्योंकि जो कॉटन ब्लेंड में बेडशीट होती हैं ना वो खिसकती रहती हैं। एकदम जो कॉटन की होती हैं वो तो वहीं की वहीं सेट हो जाती हैं, बट इस तरह की थोड़ा परेशान करती हैं। बट ये इलास्टिक वाली है तो ये जो है आराम से सेट हो जाती है। बस बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, जो पिलो कवर थे वो भी चेंज कर दिए थे, बच्चों को बिठा दिया है मैंने बेड पर। उसके बाद सारे जो डोरमेट हैं वो मैं हिला दूँगी। मौसम अब काफ़ी चेंज होने लगा है। आज जो है धूप जो है बहुत कम निकली थी। धीरे-धीरे जो है ऐसे ही जो ठंड है वो बढ़ रही है।
और जो डोरमेट थे वो सब हिलाने के बाद मैं आ गई थी हाथ धुलकर। तो यहाँ पर मम्मी ने खाना रखा था तो पहले वो मैं निकाल कर रख देती हूँ। आज बनी थी कड़ी, बाजरा की रोटी, दूसरी भाभी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। तो वैसे हम लोग खाकर ही आए थे दिन में, बट वो है ना कि एक माँ का दिल होता है तो उन्होंने जो है रख दी। मैंने काफ़ी मना किया। और ये और है कि पता है मम्मी को, भाभी को, सबको पता है कि मुझे कड़ी और बाजरा की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। मैं बाजरा की रोटी इतने अच्छे से बना भी नहीं पाती हूँ। तो मम्मी ने फिर जो है रख दी मेरे काफ़ी मना करने पर भी। तो मैंने कहा था सिर्फ 2 रोटी रख देना, थोड़ी-सी कड़ी रख देना। उसके बाद भी देखिए ये आलू गोभी की सब्जी है, इतनी कड़ी रख दी है और 3 बाजरा की रोटी रख दी थी, गेहूँ की रोटी रख दी थी। उन्होंने उस हिसाब से रख दी कि बस जाकर मुझे शाम को जो है बनानी ना पड़े। तो वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन फिर भी खाना वो रख ही देती हैं। तो देखिए ये है खाना। और इसके अलावा भी जो है अभी हस्बैंड भी गए हैं, हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत खाना ले आएँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो है कई बार बताया हुआ है कि हस्बैंड के स्टाफ में हैं, तो वो हर संडे को उनके यहाँ भंडारा होता है। जो मेरी एनिवर्सरी पे हमारे साथ गए थे ना वो, तो उनका जो है कॉल आ रहा था जब हम घर पर थे, रास्ते में थे। तो बस आकर हस्बैंड हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं वहीं भंडारे में। आज छोले चावल का भंडारा है। हर बार जो है अलग-अलग कुछ ना कुछ बनता है। तो हो सकता है हस्बैंड भी थोड़ा बहुत ले आएँ, तो यही हमारा खाने में हो जाएगा। मुझे जो है बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बनाऊँगी तो फिर ये रखा रह जाएगा, तो बस यही खा लेंगे। तो बस यहाँ पर खाना निकाल कर मैंने रख दिया है और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो जो मेरी झाड़ू है वो भी लग गई है। पोंछा अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मोस्टली शाम ही हो गई है। तो अब सीधा सुबह ही जो है पोंछा लगाऊंगी। बस इतना मैंने क्लीन कर लिया था कि हाँ आराम से अब गंदा नहीं दिख रहा था। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ बैग अपना खोलकर बैठ गई हूँ। तो हाँ, आपने देखा होगा जब मैं गई थी तो जो है छोटे वाले बैग में अपने कपड़े ले गई थी। बैग में ये भी ले गई थी, बट इसमें ना बच्चों के जो छोटे हो गए थे ना कपड़े वूलन वाले, वो सब थे। और जो छोटा वाला बैग था उसमें मेरे कपड़े थे। और उधर से मैं ये देखिए बड़े वाले बैग में अपने कपड़े रख लाई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी बच्चों के गर्म कपड़ों की। तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे, तो छोटा वाला बैग मैं वहीं छोड़ आई और ये वाले बैग में मैं सारे जो कपड़े थे वो रख लाई थी। और जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि भैया की जो है केक की शॉप है, जो मेरे जो भैया हैं, तो वो जो है ये बिस्किट वगैरह भी रखते हैं। तो वहीं से बाबू गई थी दुकान पर, तो वो अपने पसंद के बिस्किट और नमकीन भी ले आई थी। तो वही जो है ये 2-3 पैकेट रखी हुई हैं। तो सारा सामान मैंने निकाल लिया है, पैक कर दिया है खाली। तो बस ये जो गंदे कपड़े हैं धुलने को वो मैं डाल दूँगी मशीन में, जो नए हैं वो अलग रख दूँगी। और बिस्किट वगैरह थे वो भी सब मैं रखाई हूँ। तो बस जल्दी से ये सब भी मैं कर देती हूँ। और इसके बाद फिर जो है मुझे यहाँ पर देखिए बाबू की जो दूध की बॉटल है वो धुलनी थी। तो बस यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। और जो अभी की दूध की बॉटल है वो धुल दी हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है मैं गई थी अपनी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको देखने के लिए। तो वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। उसके बाद घर पर भी रुक गई थी, तो फिर भी मैंने जो है ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं ट्राइपॉड वगैरह लेकर नहीं गई थी। तो इस वजह से 1 दिन का गैप वैसे ही हो गया था। और फिर जो है सोचा कि जो है यही थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो कम से कम कल तो वीडियो चला जाएगा, वरना कल फिर जो है गैप हो जाएगा। तो इस वजह से फिर जो है मैंने ये शूट कर लिया था। और देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था हस्बैंड गए हैं भंडारे में, तो देखिए छोले पनीर की सब्जी है, साथ में चावल है, ये खीर है। तो हस्बैंड ये खाना और ले आए हैं। तो इतना ही लगभग और था, तो वो मैंने बगल में दे दिया है, क्योंकि इतना हमसे खाया नहीं जाता। और फिर प्रसाद है तो आधा मैंने उधर दे दिया था। तो हमारा जो है काफ़ी खाना हो गया था। यही जो है बहुत मुश्किल से खा पाया था। इसमें भी जो है थोड़ा बहुत बच गया था, तो इसलिए फिर जो है डिनर नहीं बना था आज मेरा। इसी से हमारा काम चल गया था। तो बस यहाँ पर अभी ने चावल देख लिए थे, तो वो आ गया था चावल लेने के लिए। तो मैं उसको दे देती हूँ चावल निकाल कर। और ये सारा खाना भी मैं रख दूँगी उठाकर, जब हम लोग खाएँगे तब गरम करके खा लेंगे। और अभी लगभग 5:30 के आसपास का टाइम हो गया है, तो अभी तो डिनर करने में काफ़ी टाइम है। तो बस जो खाना है सारा मैं उठाकर रख दूँगी और अब जाकर मैं बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि आई हूँ जभी से जो है मैं लग गई थी। छोटे-मोटे बहुत से काम हो जाते हैं आने के बाद भी, बहुत से तो हम शूट भी नहीं करते हैं। तो यही है, जाकर अब थोड़ी बहुत देर बैठेंगे, अपना बात वगैरह करेंगे। हस्बैंड भी आ ही गए हैं और उसके बाद जब डिनर का टाइम हो जाएगा तो सब्जी वगैरह गरम कर कर यही जो है मेरा डिनर हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।